बिल वापस ले लेगी, क्या लगता है? देखिए, सरकार ने बिल होल्ड करने की बात करती जी। सरकार ने कहा कि हम इसको खरीद को हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी हमने कुछ लागू करी है और समर्थन मूल्य पे खरीद की हम बात कर रहे हैं। सरकार ने ये भी कहा कि खरीद जो हो रही थी वो जारी रहेगी, लेकिन इससे किसान का जो आंदोलन है इसका हल निकलने वाला नहीं है। किसान तीनों बिलों को रिफिल करना चाहते हैं कि ये रिफिल तीनों बिलों वापस जाए, और सरकार को जब होल्ड करने पे सरकार आ गई तो मेरे हिसाब से तीनों बिलों को वापस ले लेना चाहिए सरकार को। इतनी बड़ी कोई बात नहीं, और अगर सरकार ये बात कर लेती तो आज देश के किसानों को इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल दुर्भाग्य से लाल किले की एक घटना भी इसके अंदर हो गई, जिससे देश के लोगों के मन में गुस्सा है कि भाई तिरंगे का अपमान किसी ने कर दिया। इतना बड़ा आंदोलन जब सक्सेसफुल होता है, जन आंदोलन बढ़ जाता है, तो कई असामाजिक तत्व भी ऐसे आंदोलनों के अंदर घुस जाते हैं, कई फिरका परिस्थिति ताकतें। हो सकता है कोई व्यक्ति इस आंदोलन को बिगाड़ना चाहता होगा, तो ऐसे लोग भी ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन किसानों का जो आज शक्ति प्रदर्शन रहा, ट्रैक्टर परेड थी, वो ऐतिहासिक थी। जितनी इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट सरकार की थी उससे 4 गुना ज़्यादा ताकत में अपने यहाँ से बाड़मेर से कोई अगर किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली जाता है तो 20-25 हज़ार रुपये का आने जाने का तेल का खर्चा होता है। लोग लाखों ट्रैक्टर लेके दिल्ली के चारों तरफ, महाराष्ट्र से लेके दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तमाम इलाकों से आए और शांतिपूर्वक आंदोलन पूरे दिन चला। ऐतिहासिक आंदोलन था, ये जन आंदोलन बढ़ चुका है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, जिद छोड़नी चाहिए, नहीं तो सरकार को भारी पड़ेगा आने वाले समय के अंदर। लेकिन मैं एक किसान भाइयों से, नौजवानों से अपील करूंगा देश के कि इस आंदोलन को अहिंसात्मक तरीके से हमें चलाना है। जिस तरह 100 से ज़्यादा शहादत देने के बाद भी किसान आंदोलन हिंसा की ओर नहीं गया, अहिंसात्मक तरीके से चला। जिस शाहजहाँपुर बॉर्डर में बैठा हूँ 30 दिन मुझे हो गए, और आज 70 किलोमीटर ट्रैक्टर चला के मैं स्वयं वहाँ पे गया था, और अहिंसात्मक तरीके से सारे संगठन जो आज कूच करने गए थे सब ने अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन किया। मेरी अपील भी किसानों से रहेगी कि कई लोग नहीं चाहते कि किसानों का आंदोलन सक्सेस हो और किसानों की जीत हो। देखिए, तिरंगे का अपमान करने वाले किसान तो नहीं हो सकते, क्योंकि देश को आज़ाद कराने के अंदर सबसे ज़्यादा शहादत अगर किसी ने दी तो किसान के बेटों ने सीने पे गोलियां भी खाई और फांसी के फंदे को भी चुमा। निश्चित रूप से हो सकता है कोई सामाजिक तत्व ऐसी हरकत कर दे तो इसका खामियाजा किसान नहीं भुगतेंगे। किसानों को उनका हक और अधिकार थे, सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, और मैंने पहले ही कहा था हम हमारे झंडे के साथ खड़े हैं। हम और झंडे के साथ आज हमें तिरंगे के साथ आरएलपी का झंडा भी था जब हम दिल्ली कूच करने के लिए गए। बेनीवाल जी, आपने शुरुआत से किसानों का समर्थन किया है, किसानों के साथ हो, और आज आपने ट्रैक्टर परेड भी की जिस तरीके से, तो अब उसके बाद आपकी आगे की क्या रणनीति होगी? क्या देखिए, लोकसभा में तो पुरजोर तरीके से मामला उठाऊंगा ही। 29 तारीख से लोकसभा राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है 29 तारीख को, तो कल हम देख लेते हैं, एक बार बात भी कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों के आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रही है, आरएलपी समर्थन कर रही है। इस आंदोलन को देश के अंदर आंदोलन की अगुवाई किसान संगठन कर रहे हैं, और हमने पहले भी कहा कि हिंसा को कोई स्थान नहीं होगा इस आंदोलन के अंदर, और सिर्फ मुद्दे 3 कृषि बिल वापस लिए जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और समर्थन मूल्य पे खरीद की गारंटी का कानून बने, ये हमारे मुद्दे। और इसके आड़ के अंदर अगर कोई कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टी के लोग अपनी राजनीति करना चाहे तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए हमने हमारे झंडे के साथ, तिरंगे के साथ दिल्ली कूच किया था, और हम अलग से बैठे हुए हैं। आपने देखो, हमारे वैसे दरार नहीं है, हम सब किसान का जयकारा करते हैं, हम सब एक हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। ये जो दिल्ली जयपुर का हाईवे आज़ादी के बाद कभी इतना जाम नहीं हुआ। 12 तारीख का जब आर्मी का कूच था, उसके बाद 26 दिसंबर का जो कूच था, उसके बाद परमानेंट हाईवे को जाम किया दिल्ली की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने। तो लेकिन आरएलपी इस आंदोलन को गलत दिशा के अंदर नहीं ले जाना चाहती, और हमेशा अहिंसात्मक तरीके से हर आंदोलन को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने समर्थन किया। किसान का बेटा हूँ, सत्ता को ठोकर मार के किसानों के साथ 1 महीने से सड़क पर बैठा हूँ। कई तरह की अफवाहें भी लोग फैलाते हैं कि आरएलपी वाले तो चुनाव लड़ रहे हैं। 2 मोर्चों में लड़ाई लड़ रहा हूँ। यहाँ सड़क पे किसानों को जीत दिलाने लड़ रहा हूँ, उधर नगर पालिकाओं के चुनाव भी राजस्थान में लड़ रहा हूँ। मुझे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को ठीक करना है, 23 में नई ताकत राजस्थान के अंदर खड़ी करनी। तो 2 मोर्चों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में लड़ाई लड़ रही है। 29 तारीख को जब लोकसभा शुरू होगी तो मजबूती से लोकसभा में इस मामले को उठाएंगे। तीनों विधायक हमारे 10 तारीख से राजस्थान की विधानसभा चलेगी। टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता और कानून की जो स्थिति राजस्थान में बन रही है। आज ही आपने नागौर की घटना जो कल
5 दिन बाद दर्ज हुई। दलित बालिका के साथ किस तरह गैंगरेप की घटना सामने आई, दौसा के अंदर आई, अलवर की घटना, ये शर्मसार हमारी को करती है। वो राजस्थान है, ये जिस जयपुर के अंदर मैं पढ़ा, जहाँ मैं छात्र राजनीति मैंने करी, उस जयपुर में लोग बाहर से रहने के लिए आते थे कि हमारे बच्चे पले बड़े और शांत इलाके। वही राजस्थान गैंगवार की भेंट चढ़ गया, अपराधियों का अड्डा बन गया, ऐस का बन गया। तो राजस्थान को बचाने की मुहिम भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी साथ साथ लड़ेगी। इस किसान आंदोलन के बाद राजधानी में भी बड़ा आंदोलन करेंगे और प्रदेश के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाएंगे। और इस किसान आंदोलन में आगे की रणनीति कल हम बैठ के सारी कोर टीम तय करेगी कि आगे इस आंदोलन का स्वरूप कैसे और किस तरह हम इस आंदोलन को समर्थन कर सकते। जी, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि 18 महीने पीछे हटाने की बात सरकार ने इन कानूनों को की है, तो साफ तौर पर सरकार बैकफुट पर आ गई है। लेकिन आज जिस तरीके का जो शक्ति प्रदर्शन है, जो ट्रेलर, जहाँ किसान इसे कह रहे हैं कि ये तो खाली ट्रेलर है, ये देखने के बाद अब काफी चांसेस हैं ऐसे कि सरकार अब कानून वापस ले ले। इस पर आपका देखिए, मैं तो सरकार से प्रयास कर ही रहा हूँ। मैं सरकार के साथ था, मैंने प्रयास भी किया। और 12 तारीख को जब हमने प्रदर्शन किया था, 10 से 15 हज़ार लोग यहाँ आए थे 12 दिसंबर को, तो गृह मंत्री जी ने मुझे कहा कि आप एक बार इसको डेफर करें, हम विचार करें। तो उनके कहने से वापस चले गए और फिर हम भी कितने दिन तक साथ रहते। हमें किसानों का साथ देना था, एक चीज़ को चुनना था, या तो सरकार का साथ दो या किसान का दो। कई हमारे किसान के बेटे सरकार के साथ खड़े, रोज इन बिलों के समर्थन के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे दौसा की MP तो किसानों को उग्रवादी आतंकवादी बता रहे, हमारे को आतंकवादी बैठे हैं, उग्रवादी बैठे हैं। एक बीजेपी के विधायक का बयान पड़ा था कि बॉर्डर पे किसान बिरयानी खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं। बताओ किस तरह की बातें लोग कह देते हैं। ये शर्मनाक बातें, इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले भी प्रयास किया कि सरकार हमारी सुने, नहीं सुनी तो हम अलग हो गए। और अब सरकार ने ताकत भी देख ली, एक बार प्रयास और करेंगे, लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से मामला उठाएंगे, बिलों को रिपीट करें। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है? देश जरूरी है, देश जरूरी है, कानून व्यवस्था जरूरी है। और अन्नदाता के मान और सम्मान के लिए अगर प्रधानमंत्री जी को 2 कदम पीछे भी हटना पड़े तो कौन सी हार है? इन्होंने तो मोदी जी को PM बनाया। जहाँ आंदोलन सबसे ज्यादा हो रहा है वहाँ 120 से ज्यादा सीटें बीजेपी और NDA को मिली है। तो 120 सीटें जहाँ जीती है बीजेपी NDA, वहाँ लोग आंदोलित है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि 24 के अंदर वोट लेना कहाँ जाओगे। जी बिल्कुल। आज किसानों ने, जिन देशवासियों ने सरकार को दिल्ली तक पहुंचाया है, जिन लोगों को दिल्ली तक पहुंचाया है, वो बजाय उनसे मिलने आने के मजबूर है कि दिल्ली जाके उनसे बातचीत करें। जो किसान हैं वो मजबूर है कि दिल्ली जाके बात करें। वहीं इस पूरे आंदोलन में कितने ही किसानों ने अपनी जान गंवाई है, शहादत का नाम जिसे दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी का, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, या पूरी केंद्र सरकार में से किसी का भी, कृषि मंत्री ले लीजिए, चाहे किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं है। पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है किसानों की जो शहादत है उसे। सरकार हर धर्मिता पे उतरी हुई है। जी बिल्कुल। और आज जो लाल किले की घटना हुई, मुझे नहीं लगता कि किसानों की कभी मंशा रही तिरंगे का अपमान करें, लेकिन जो घटना हुई है आज, ऐसी घटनाओं की निंदा हम सब करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। जो भी देशवासी, आपको पता है तिरंगे के लिए देश को आज़ाद दिलाने की किसानों की कितनी बड़ी साधन थी। मुझे तो इस घटना के पीछे भी कोई साजिश नजर आती है। NIA इसकी जांच करे, सरकार इसकी जांच ढंग से कराए कि इसके पीछे कौन सी ताकत। कोई किसान ऐसा काम नहीं कर सकता। किसानों को अगर यही काम करना होता तो ये बैरिकेड हमारे आसपास ही है, कभी की हिंसा भड़क जाती। चाहे जब किसान बैरिकेड तोड़ते थे, लाठी गोली देश के अंदर चल जाती। किसान शांतिपूर्वक तरीके से समस्या का समाधान चाहता था, हिंसात्मक तरीके से 2 महीने से आंदोलन कर रहा था। और सरकार अगर शुरू से चेत जाती तो पंजाब में जब आंदोलन शुरू हुआ तो खाली MSP पे गारंटी की बात करते हैं, तब तीनों बिलों की बात ही नहीं थी। उस समय सरकार कर लेती, लेकिन सरकार जिद्दी है, सरकार अहंकारी है। और सरकार के अंदर अहंकार आ गया कि हम जो कुछ कह देंगे वो हो जाएगा। ये गलतफहमी सरकार को हो गई और किसानों ने सरकार को टेलर दिखाया। मैं आपको बता दूं, ये किसान पिक्चर भी दिखा देगा और पिक्चर ऐसी दिखाएगा कि कई प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हो गए देश के अंदर, आपने देखा होगा। लेकिन किसानों से सरकार पंगा नहीं ले, इनकी बात सुने, इनकी बात सुन के और जो इनकी वाजिब तीनों मांगे इनको माने। आज जो लाल किले की घटना हुई है उसकी मैं भी निंदा करता हूँ। तिरंगा का अपमान हनुमान बेनीवाल भी सहन नहीं करेगा। देश का हर नौजवान, हर भारतीय जो आज तिरंगा 26 जनवरी के दिन लेके चल रहा, अपनी गाड़ियों पे, अपने साधनों पे, साइकिल पे, बाइक पे, आज तिरंगा रैली जो किसानों ने निकाली, तो आप सोचो कि किसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। निश्चित रूप से इस घटना के पीछे
कहीं न कहीं किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश थी। इसकी जांच होनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने जिस तरीके से परेड की, ट्रैक्टर रैली निकाली, वो एकदम राजस्थान के अंदर बिल्कुल अहिंसा पूर्वक, बिल्कुल हिंसा नहीं हुई, उसके अंदर बिल्कुल तरीके से की गई, बिल्कुल सभी जगह शासन पूर्वक किया गया। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से जो दिल्ली के किसान हैं उन्होंने लाल किले का घेराव किया, वहाँ पे तिरंगे का जिस तरीके से अपमान हुआ, वहाँ झंडा लगाया गया, तो उसके पीछे क्या लगता है आपको कि कुछ पार्टीज का है या फिर किसान ही है? लेकिन वहाँ पे जो जिन्होंने घेराव किया है किसान, वो लगातार नारे लगा रहे हैं किसानों के। देखिए, पूरी बात तो मेरे को मौके पे नहीं था, आपके सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चली। तिरंगे को वीडियो के अंदर फेंकता हुआ दिखाया गया, ये तिरंगे का अपमान है, इसको मैं मानता हूँ। लेकिन वो कौन करने वाले थे, क्या थे, ये मैं नहीं कह सकता। और चूँकि ट्रैक्टर मार्च के अंदर आज रूट निर्धारित है कि इस रूट से, जैसे हमें इस रूट क्या था कि भाई आप जाओगे, बीच में पुलिस ने 10 किलोमीटर पहले रोकने का प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, तो निर्धारित रूट है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे नहीं। तो पहले बैरिकेड लगा के मोड़ना चाहते थे सारे लोगों को, तो हम लोग आगे गए। पहले बात थी कि भाई हम ऐसे नहीं रोकेंगे, तो रूट दे रखा उस हिसाब से, और हमने गाइडलाइन का भी सारी पालना की। लाल किले की जो घटना है, इसको सरकार खुद ही जाँच कराए। लाल किले की घटना के अंदर किसान का बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता, किसानों के ऐसी मंशा नहीं कि तिरंगे का अपमान करें, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में किसान को बहुत बड़ी शहादत दी। और हम सब जो हैं किसान पुत्र हैं, और हम सब अहिंसात्मक तरीके से इस तीनों कृषि बिलों को वापस लेना की, और हमारे खुद का हक और अधिकार हम लोग मांग रहे हैं। आज इस लाल किले की घटना को बार बार दिखाया जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं देश के अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी पूरी जाँच भी होनी चाहिए कि आखिर इस घटना के पीछे कौन है, इसका पता नहीं होना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इसमें कई पार्टी, कांग्रेस और अन्य कई दल, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो 50 साल किसानों को सुध थी, कांग्रेस को मना किया था। प्रधानमंत्री इनके थे, इंदिरा जी थी, राजीव गांधी थे, आपके सोनिया जी ने मनमोहन सिंह को बनाया, नरसिम्हा राव, कई प्रधानमंत्री देश के अंदर आए, लगातार इनका राज रहा। कांग्रेस का काम है खाली बयान देना। आज भी कितने बड़े बयान दिए कि कांग्रेस हजारों ट्रैक्टरों के साथ जाएगी, हमें तो नजर नहीं आया। कांग्रेस सारी मिला जुला आया, सारा पता ही नहीं चल रहा था किसका कूच है, और जो कूच का नेतृत्व कर रहा था वो कोई बाहर का आदमी था। राजस्थान का कोई कांग्रेस का नेता लीड नहीं कर रहा था इस आंदोलन को, कौन कर रहा था मुझे बताओ। कम से कम हमारे आरएलपी पार्टी वाले हमारी वहाँ उपस्थिति दर्ज कराई, हमारी जितनी संख्या थी 1000 की संख्या में व्हीकल लेके वहाँ तक गए थे, कुछ बीच में रह गए, कर गए, जाम में फंस गए। लेकिन कांग्रेस का आज ये था कि भाई हमारा प्रत्येक विधायक 100 200 ट्रैक्टर और गाड़ियाँ लेकर आएगा, तो फिर कितने हज़ार होने चाहिए आप अंदाजा करो, 200। कांग्रेस खाली बयान देके और मौके की तलाश में इस आंदोलन के जरिए वापस हमारा जो ग्राफ देश में गिर गया, उसमें किसानों की आड़ के अंदर कांग्रेस राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस के साथ साथ कई दल भी अपना काम निकालना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता उनको सबको जानती है कि वक्त पड़ने पे कौन काम आया कौन नहीं आया। मुझे तो लगता है कि हर स्टेट के अंदर क्षेत्रीय पार्टियों की आवश्यकता हो गई, और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनौती देगा तो तीसरा मोर्चा ही देगा। कांग्रेस को लोग देश में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कांग्रेस को भुगता है लोगों ने देश का। जी, तो